सी जन्म कुंडली को हम लोग डिस्कशन में लेंगे। सर्वप्रथम हमें क्या मिलता है? कन्या लग्न मिलता है और सूर्य महाराज लग्न में मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कोई भी इंसान जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो आम आदमी से वो अलग रहता है, उसकी सोच विचार, उसके स्टार्स अलग रहते हैं, तभी जाके वो स्पेशलिटी अचीव करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में। So first thing which we need to observe is Surya Maharaj. What is chartered accountancy? Government approved accounting system. चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर होती है, उसके ऊपर उसका जो सील लगाया जाता है, तो इट इज अप्रूव्ड कि इस बुक को मैंने वेरीफाई किया है, ये ऑडिटिंग मैंने की है। सो फर्स्ट थिंग इज सूर्य महाराज बहुत ही बलवान है, फर्स्ट। सेकेंड, हमें जो लग्न मिल रहा है वो मिल रहा है कन्या, तो जिनके मालिक है बुध महाराज। सो बुध हैज गॉट कनेक्शन विद नंबर्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास हम जाते हैं कि हमें 10 लाख रुपए की इनकम हुई है, तो आप प्लान कर लो ना हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि हम हमारा टैक्स प्लान कर सके इन गुड एंड सोफिस्टिकेटेड वर्ड। तो वो हमें सलाह देते हैं कि आपको इस तरह से यहाँ पे करना है, 1.5 लाख रुपए आपको पीपीएफ में रखना है, बाकी जो इनकम होगी उसके ऊपर आपको टैक्स करना है। सो नंबर्स, दे आर प्लेइंग विद नंबर्स। इसके लिए हमें कन्या लग्न मिला। कन्या लग्न कौन सा लग्न है? हार्ड वर्क जिसे पसंद नहीं है, ब्रेन वर्क पसंद है। सो नंबर्स, अकाउंट्स, सिस्टम। लग्न के ऊपर और सूर्य महाराज और चंद्र महाराज के ऊपर दृष्टि किसकी आ रही है? गुरु महाराज की। गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आ रही है। तो जैसे ही गुरु महाराज की दृष्टि जन्म की आ रही है, गोचर के गुरु महाराज यहाँ पे मैंने लिए थे, जो भी चल रहा है। हेलो एवरीवन। हाँ, तो गोचर जन्म के गुरु के ऊपर से गोचर के गुरु का ब्राह्मण, उन्होंने लाभेश, चंद्र महाराज 0 डिग्री पे है और सूर्य महाराज जो 12 हाउस के मालिक है, उनके ऊपर एस्पेक्ट की, पंचम भाव को देखा। छठे भाव में शनि महाराज स्वग्रही है, यानी एक्सट्रीम मेहनत करने के बाद गोचर में उनको भगवान जी ने ये परिणाम दिया। इज दिस क्लियर एवरीवन? राहु महाराज यहां से निकल रहे, राहु महाराज यहां से निकल रहे, यानी केतु महाराज यहां से निकल रहे। तो एक तड़प बन गई थी मन में और आत्मा में, कैसे भी करके इसको मुझे अचीव करना है। ठीक है? Then comes what? The major key factor is महादशा. If you go with this, राहु महाराज की महादशा चल रही है। So we need to check where is the राहु महाराज placed. राहु महाराज हमें उच्च के 10वें भाव में मिल रहा है, यानी इस भाई साहब को जहां जहां जाएंगे, जहां पे भी काम करेंगे, उनके कोई भी कॉम्पिटिटर इनके सामने कभी भी खड़े रह नहीं पाएंगे, बिकॉज जन्म के राहु महाराज एंड ही इज वेरी यंग। सो 2040 तक महादशा चलने वाली है। 2040 तक महादशा चलेगी। सॉरी, 2040 तक राहु महाराज की महादशा चलेगी। सो मोटा मोटी 2040 तक राहु महाराज इनको सपोर्ट बहुत ही अच्छा देंगे। फर्स्ट, आज हर एक माताजी पिताजी की क्या चिंता रहती है कि बच्चा सेटल हो जाए, खुद का धन कमाए। तो हम धन स्थान के ऊपर जाएंगे। जैसे धन स्थान के ऊपर जाए तो हमें मिलता है शुक्र महाराज स्वग्रह। दिस इज वन। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लग्नेश दूसरे भाव में गए, कर्मेश धन भाव में गए। इच्छा पूर्ति के मालिक लग्न में बैठे सूर्य महाराज के साथ में एस्पेक्टेड बाय जुपिटर। यहां पर हमें अमावस्या योग को एकदम पॉजिटिव लेना है, क्योंकि इतनी पढ़ाई करनी है तो तुम्हारा मेडिटेशन कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ट्रेडिशनल बुक में लिखा गया है दैट अमावस्या डे इज वेरी गुड टू डू एनी साधना। तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम क्लियर करनी है तो भी एक तरह की साधना है कि 8 घंटे 12 घंटे 15 घंटे एक जगह पे बैठ के ध्यान भटके नहीं, वैसे हमें पढ़ना है। तो इसी तरह से इन सभी प्लेनेट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लग्न जो है वो भी हमें चंद्र के नक्षत्र में दिख रहा है, इसलिए ये भाई साहब सौम्य है। When you look at this person, he is not that hard and tough like some wrestler or something. He is very soft and sensitive. This is one. सूर्य महाराज भी चंद्र के नक्षत्र में मिल रहे हैं। हेलो, देन नेक्स्ट कम्स चंद्र महाराज सूर्य के नक्षत्र में मिल रहे हैं। मंगल केतु, बुध मंगल का जो संबंध है, तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर में थोड़ा सा स्किन एलर्जी का ध्यान रखना पड़ेगा। Nothing to worry as such. Then comes Guru in Chandra Nakshatra.
देखिए यहाँ पे हमें लग्न भी चंद्र नक्षत्र में मिला, सूर्य महाराज भी चंद्र नक्षत्र में मिला और गुरु महाराज भी चंद्र नक्षत्र में मिले। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है? टू हैंडल फाइनेंसिंग, कैश लिक्विडिटी। तो दिस इज वेरी गुड। शुक्र महाराज मिले राहु के नक्षत्र में, शनि महाराज मिले सूर्य के नक्षत्र में, राहु महाराज गुरु के नक्षत्र में, केतु महाराज सूर्य के नक्षत्र में। सो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट, he is going to do exceedingly well till 2040. I am not saying 2040 के बाद अच्छा नहीं करेंगे, हम 2040 तक का ही भविष्य देख रहे हैं। Is this clear? अभी लास्ट स्थान के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि आ गई। हेलो, शनि महाराज 5, 6, 7, 8, 9, 10। शनि महाराज खुद के घर में देख रहे हैं, ठीक है? तो इनको जो कुछ भी मिलने वाला है वो जॉब से मिलेगा और आने वाले दिनों में खुद की फ्रीलांसिंग एडवाइजरी भी कर सकेंगे, बिकॉज बुध इज प्लेस्ड हियर। बुध कौन है? कर्मेश और लग्नेश। तो जॉब भी कर रहे हैं या किसी को कुछ एडवाइस देना है तो एडवाइस भी दे दी। मतलब आने वाले दिनों में धन के 2 सोर्सेस रहेंगे, 2 सोर्सेस। तो इसी तरह से हमें जन्म कुंडली का अभ्यास करना है। इसी तरह का प्रेडिक्शन अगर आपको सीखना है तो आप हमारे क्लास में आ सकते हैं। हमारे क्लास का नाम है पथदर्शक एस्ट्रोलॉजी क्लास। मेरा नाम है राजन, मेरा नंबर है 9820230414। यहाँ पर जितने भी आप ज्यादा हॉरोस्कोप का अभ्यास करेंगे वैसे धीरे 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 आप प्रेडिक्शन की ओर बढ़ते जाएंगे। प्रेडिक्शन में हमें ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि जिस तरह से आप लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, जन्म कुंडली में क्या बता रही है और साथ में गोचर का संबंध, ये लेने पर ही आप धीरे धीरे प्रेडिक्शन की ओर जा पाएंगे। इसी तरह का प्रेडिक्शन आप ऑलवेज कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। भाई साहब का नाम है पूजन और वी ऑल विश हिम ऑल द बेस्ट, do very well in his life and get settled और जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। बोलो तो। नमस्ते। मैं मेरा व्यू शेयर करना चाहूँगी। मेरा सन पूजन जोशी जो सीए कर रहा था तो उसका क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैं मेरे सर राजेंद्र भाई सनात्रा से मैंने कांटेक्ट किया। मैं 2011 में पथदर्शक क्लास में 1 साल बेसिक सब सीख चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ग्रह में क्या बेसिक का सब मुझे नॉलेज है। लेकिन इसलिए मैंने सर से कांटेक्ट किया कि सर इसका क्लियर कब होगा। तो सर ने मुझे डेट दी थी कि 25 जून 2024 से लेके जुलाई में 2025 के बीच में प्रॉमिसिंग वो सीए क्लियर कर पाएगा। तो ये जैसे ही मैंने सुना तो मुझे एकदम वाइब्रेशन आने लग गए कि नहीं ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उसका जुलाई में ही रिजल्ट होता है। तो जून के बाद जुलाई में रिजल्ट आएगा तो वो पास होने ही वाला है। और सर का जो प्रिडिक्शन है वो पत्थर की लकीर है। ગુજરાતીમાં હું બોલીશ કારણ કે હું ગુજરાતી છું, તો 100% નહીં પણ 1001% સરનું પ્રેડિક્શન બહુ જ કરેક્ટ ગયું અને અમે સરના આભારી છીએ કે સરે અમને એ જે પીરિયડ પાસ કરવાનો હતો 2023 લુક્સ ટફ સરે કીધું હતું, તો એ પીરિયડ પાસ કરવા માટે જે મેન્ટલ સપોર્ટ અમે પૂજનને આપી શક્યા, અમે મેન્ટલી એ પીરિયડ કાઢી શક્યા, એના માટે સર થેન્ક યુ સો મચ. Thank you so much. Thank you Poojan ji and wish you all the very very best. Thank you so much.